किसानों को समर्पित मोदी सरकार, कहा अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने। केंद्र सरकार कृषि कानूनों में 8 संशोधन करने को तैयार, फिर भी आंदोलनकारी कानून को रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं। यह कहना है अजमेर विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय कृषि कानून को लेकर आरसी व्यास कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली व जिला प्रमुख बरजी देवी भील ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देवनानी का स्वागत किया। नवभारत समाचार भीलवाड़ा राजस्थान से लोकेश तिवारी। और हमारा वर्षों से मार्गदर्शन कर रहे विद्यार्थी कार्यकाल से वासुदेव जी देवनानी साहब पधारे हैं। मैं उनका जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने देश के किसानों के लिए कई ऐसे जनहित के, किसानों के हित के विधेयक पारित किए हैं और उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए कि वास्तव में इन विधेयकों से किसानों का कितना भला होने वाला है, कितना किसान बलशाली और शक्तिशाली होने वाला है, इन सारे मुद्दों को लेकर आपके बीच में विचार रखने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में वासुदेव जी देवनानी साहब पधारे हैं। मैं एक जैसा लादू जी ने कहा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस संदर्भ में सारे देश भर में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रेस के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 16, 17, 18 में पूरे प्रदेश में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके तहत आज प्रदेश की योजना से मेरा भीलवाड़ा तय हुआ। इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम केवल लुभावनी घोषणाओं में नहीं, लेकिन आम किसान को राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पारित किए, जिसको लेकर के पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है। वह आंदोलन उन्होंने कहा था कि ये राजनीति के दखलंदाजी से दूर रहेगा, लेकिन इस समय पूरी तरह उसको विपक्ष ने और कुछ अन्य तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। इस समय आंदोलन पूरी तरह विपक्षी राजनीतिक दल, जिन्हें मोदी सरकार की जन हितकारी योजनाएं पसंद नहीं हैं, और साथ में अराजक तत्व जिसे वामपंथी दल, खालिस्तानी तत्व उसमें घुस गए हैं। और जब उस मंच से खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगें तो मैं समझता हूँ उसके बाद सोचने विषय हो गया कि आंदोलन कौन कर रहा है। और वहाँ पे आतंकवादियों को रिहा करो उनके पोस्टर लगते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। कुछ किसान हैं उसमें, और कुछ किसानों के अलावा बाकी ये तत्व जुड़ गए हैं। उनका केवल एक ही ध्येय है कि मोदी सरकार को किसी भी तरह सफल नहीं होने दें। इस प्रकार की जनहित की योजनाएं की, और मैं केवल 2 बातें प्रमुख रूप से, एक तो जो राजनीतिक दल इन तीनों विधेयकों की आलोचना कर रहे हैं उनका दोगलापन आपके सामने आए, क्योंकि यूपीए की जब सरकार थी उसके साथ इस समय एसपी, बीएसपी, डीएमके, आरजेडी और एनसीपी जो दल समर्थन कर रहे हैं, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। और देश में कहीं भी आंदोलन हो एकदम से ये कूद पड़ते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि अराजकता फैले। और कांग्रेस का तो बड़ा जो इसमें समर्थन दे रही है, उसके 2019 का घोषणा पत्र, उसकी पेज नंबर 17 के बिंदु नंबर 11 और एक पेज नंबर 18, उसमें स्पष्ट इन विधेयकों से जुड़े हुए मुद्दों का उन्होंने समर्थन किया है। कपिल सिब्बल ने उसके पूर्व पार्लियामेंट के अंदर इनका खुले मंच संसद में इस प्रकार के परिवर्तनों का उन्होंने स्वयं समर्थन किया है। एनसीपी जो है उसके यूपीए के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने कृषि सुधार के बाद अगस्त 2010 के अंदर और नवंबर 2011 में
सभी राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है कि आप इस प्रकार के सुधार उसमें लाएं। और उसके साथ 2012 में उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का समर्थन किया है, एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात की है। इस प्रकार आज दोगलापन एनसीपी का सामने है। डीएमके के 2016 के घोषणा पत्र में कृषि सुधार बिल का उन्होंने साथ दिया है और किसानों के लिए खुला बाजार हो इसका उन्होंने समर्थन किया है। आपने जो दिल्ली की सरकार है उन्हें 23 नवंबर को इसकी लागू कर दिया है। अकाली दल जो आज उनके मंत्री हट गए, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को एपीएमसी के बारे में कहा कि एपीएमसी भ्रष्टाचार और दलालों का बोलबाला है। और 3 जून 2020 को जब अध्यादेश जारी